सीताराम राधे श्याम अलख निरंजन। आप कौन हैं और इस हालत में आपका क्या नाम है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। देखो, आप मुझे मेरी हालत में छोड़ दो और यहाँ से आप चले जाइए। आप उनको नहीं जानते हो। आखिर बात क्या है? जो भी बात हो वो मुझसे सच सच बताओ। इसी राजमहल का जो महामंत्री बलवान सिंह है, मुझे अपने ही राजमहल में कैद कर रखा है और आप यहाँ से चले जाइए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, नहीं आप भी बेमौत मारे जाओगे। नहीं, इसकी चिंता मत करो तुम। सबसे पहले आप ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माधवी है। और क्या आप जानेंगे? माधुरी? आपका नाम माधुरी है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे महावीरा डाकू ने तुम्हें छुड़ाने के लिए भेजा है और जितनी जल्दी हो सके आप मेरे साथ। क्या मेरे स्वामी जी ने भेजा है? चलो चलो जल्दी यहाँ से आप। तो कौन सा साला इसका मददगार है जो हमारे महल के अंदर आकर के इसके हाथों की हथकड़ी खोलने वाला? तू कौन है रे? अरे तुझे एक जोगनी के साथ ऐसे अत्याचार करते हुए शर्म आनी चाहिए। बाबा के बच्चे, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा, इस लोहा गढ़ में तुझे फांसी के फंदे पर लटकाऊंगा। क्यों तो उस हराम जानी का मददगार बन के आए है ना? ऐसा मत बोल, क्योंकि मेरे रहते हुए तू इस जोगनी का कुछ कर निकल सकता तू। पहले हम तेरे छिपे हुए चेहरे को देखेंगे कि साला कौन सा बाबा है, कहाँ का रहने वाला है, जिसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि साला हमारे महल के अंदर आकर के इसे छुड़ाने के लिए आया है। पहले हम तेरे छिपे हुए चेहरे को देखेंगे। साला जतन कर ले। माला? हाँ, मैं तुम्हारी बेटी माला हूँ। मैं तू मेरी बेटी माला? ऐसा मत बोल। यमराज के हाथों से तू मारी गई थी, लेकिन तू आज भी जिंदा है।
हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू हमारी बेटी होकर के अगर तू जिंदा बच गई थी तो इस हराम जादी को छुड़ाने के लिए तो क्यों आई है? आप इसे छुड़ाने के लिए क्यों आई है? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू इसे छुड़ाने के लिए आई है? आप इसे छुड़ाने के लिए मैं तो समझ रहा था कि हराम जादी हमारी बेटी है मर गई होगी, लेकिन ये दुश्मन को छुड़ाने के लिए आज मेरे महल के अंदर आई। इतनी बड़ी हिम्मत की बेटी मुझे मत बोल, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे गोली मारा था मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि ना ही तो मेरा कोई बाप है और ना ही तो तेरे बाप के सर में खुजली होने लगी है। तेरे बाप के सर में खुजली होने लगी है। अब दोनों को फांसी पर चढ़ने की समय आ गई है। हरामजादी, छोड़वा इन दोनों को इधर ला, इन दोनों को इधर ला और इन दोनों के गले में फांसी का फंदा लगा। उसके साथ ये माला भी मरेगी। ला इन दोनों को इधर ला। वो हराम जादी बबाइन के साथ ये बेटी माला भी मरेगी। ला एक तरफ फांसी का फंदा लगा इसके गले में। हराम खोर, इसके गले में फांसी का फंदा लगा और दोनों को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस हराम जादी के साथ अपनी बेटी को भी मैं मार डालूंगा। नंबर 1, नंबर 2 और कलयुग में छाए हुए और पवने पुत्र कलयुग में छाए हुए पवन पहली बार आया था तो उस हराम जादी साध्वी को बचाने के लिए आया था। ये तो ऊपर वाले का शुक्र कि हमारे नौकर ने पुलिस को फोन कर दिया था और इंस्पेक्टर अमर से तेरी मुठभेड़ हो गई थी। उसी समय ये तो कहो कि हम इस सधुआइन को उठा करके महल के अंदर ले गए थे, लेकिन दूसरी बार इन दोनों के बचाने के लिए आया है। आखिर तो कौन सा इंसान है और तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है? दुश्मनी बलवान सिंह। कौन है तू? अगर तू जिद करता है महावीरा तो कौन है? मेरी तरफ और पहचान कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? मैंने क्या कहा था? मैंने क्या कहा था कि लोहागढ़ को मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। सेनापति महान सिंह तू? ये बबाइन तुम्हारे गले क्यों लग रही है? ये माधवी है, माधवी। इसे जोगन मैंने बनाया है। इसका मतलब कि ये तेरी पत्नी है? हाँ बलवान सिंह, और तेरे तक पहुंचने के लिए ये सब चाल मैंने चला है। तेरी बेटी माला को पहले चंबल की शेरनी बनाया। तूने गोलियों से छलनी कर दिया था, उससे मैंने बचाया। क्या? और उसे भी
बाबा मैं बनाया। जब तू अपनी बेटी का न हुआ तो हमारा कब होगा? बलवान सिंह आज साले एक एक हिसाब चुकाऊंगा। और लोहागढ़ का राजा बनना चाहता है क्यों? बहुत बड़ा देखता है। साथियों लाओ हंटर हमारे। हेलो 1 मिनट, ये आगे ब्रिजेट डांसर हटो बाजार से आए हुए हैं। 201 रुपये व्यवहार। सीन को देखते हुए 50 रुपये इनाम पार्टी ओर से। धन्यवाद। लेकिन तू भी साले उसी के साथ रहता है। राम सिंह, ओ राम सिंघा इधर आ। राम सिंह खत्म हो गया। अरे जिंदा है। हाँ पैसा बाद में, पैसे पहले इसका शाही पोशाक छीनो। पैसा बाद में, पहले इनका KYC करो पहले। छीन लो तब हम बताते हैं। तो साले जैसे लिल्ली घोड़ी सजे हो। उस दिन बहुत मारा था, वो भी खुफिए खजाने के लिए। आज साले पटक पटक कर मारूंगा। और जैसा है तो वैसा तुझे मिलेगा। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये लोहागढ़ मैं छोड़ करके
अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहरे हैं। अच्छा, एक काम करो, हाँ उठाओ इसकी लाश को हाँ। और किसी कपड़े फेंक दो। यू आर अंडर अरेस्ट। आओ इंस्पेक्टर, आओ। क्या को महावीर सिंह, हमारा जो भी मकसद था, इस लाश को पोस्टमार्टम हो जाओ। आज वो मकसद पूरा हो गया, लेकिन शायद तुम्हें ये मालूम नहीं है कि मैं डाकू महावीरा नहीं, पर आप है कहो। इन्हें पहचानते हो? बेटा अमर बेटा, जिसे आप डाकू महावीरा सिंह समझते हो, वो कोई संत डाकू नहीं मेरे लाल, वही तुम्हारे बदनसीब पिता हैं। हाँ, जाके आशीर्वाद अपने पिता से लो मेरे लाल। तुम्हारे पिता है बेटा, तुम्हारे पिता हैं। इंस्पेक्टर, जिस वक्त तो वर्दी पहन कर आया था, मैंने कहा था कि हमेशा गरीबों की रक्षा करना और अमीरों को नहीं छोड़ना। ये वर्दी मिली है तो देश के रक्षा के लिए। हमारा जो फर्ज था उससे मैंने पूरा कर दिया है, और तुम अपना फर्ज पूरा कर सकते हो। पिताजी, आज इतने के बाद, इतने दिनों के बाद आज हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई। एक बार इस अपने बेटे को एक बार अपने सीने से लगा लीजिए पिताजी, और मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या मिल सकता है। एक बात बात करता है, 1000 बार बेटा कहूंगा और बेटा कहता ही रहूंगा, अमर अमर। हेलो हेलो, राइटर महोदय ध्यान दें। धीरेन्द्र कुमार जी छोटी नरौली, धीरेन्द्र कुमार जी छोटी नरौली, घरवाली जी के लिए 101 रुपए का व्यवहार, साथ में 11 रुपए की इनाम। धन्यवाद। माधवी, एक बात और कहना चाहते हैं। अपना बेटा अमर माला को बेहद चाहता है, ये तो तुम्हें करना है। हेलो, ये आ गए राजेश भैया, व्यवहार लिखे आप। राजेश जी भकरिया से आए हुए हैं। राजेश जी भकरिया, राजेश जी की तरफ से घरवाली जी के लिए 100 रुपए का व्यवहार। हेलो, और ये आगे हमारे भैया लिखो, भैया अनीश बिजली की बिल मत इकट्ठा करो। महावीर, पहले महावीरा जी के हाथों में हथकड़ी लगाओ। पिताजी, मैं तुम्हें मंत्री के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ, क्योंकि मैं एक कानून का रक्षक हूँ और कानून का इंसाफ करना मेरा धर्म है। कानून का इंसाफी हूँ, चाहे मेरा बाप हो चाहे बाप, लेकिन उसे गिरफ्तार करना मेरा काम है। ये आगे महावीर, महावीर भैया जमालपुर निवासी है। 101